हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीपीजी की आर्ट स्टडी क्लासेस। तो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पढ़ेंगे जो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, एस जरजा और के हब्बर और एफ.एन. सूजा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, एफ.एन. सूजा। तो उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम एफ.एन. सूजा था जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, के.सी.एस. पाणिकर इसके चित्रकार थे। बंगलोर समूह कलाकार समूह के, प्रगतिशील चोलमंडल कलाकार समूह के या बरौड़ समूह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चोलमंडल कलाकार समूह। तो के.सी.एस. पाणिकर चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला संबंधित है। असित कुमार हालदार, यस आर खास्तगीर या बद्रीनाथ आर्य या हरिहर लाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, हरिहर लाल। तो मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला संबंधित है हरिहर लाल जी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। जे स्वामीनाथन खस्तागीर, नंबर एक है जे स्वामीनाथन, नंबर बी है सुधीर रंजन खास्तगीर, नंबर सी है मंजिता बाबा पांडा और नंबर डी है जगन्नाथ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार सुधीर रंजन खास्तगीर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट्ट, जनक झनकार नरझरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, के.एस. कुलकर्णी। तो के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर
एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता है? नंबर ए है के.जी. सुब्रमण्यम। नंबर बी है विवान सुंदरम। नंबर सी है जे स्वामीनाथन और डी है मिथु सेन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जे के.जी. सुब्रमण्यम। तो उस भारतीय कलाकार का नाम जो है वो के.जी. सुब्रमण्यम है, जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, वास और तैल वर्ण का प्रयोग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए। तो भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। नंबर ए है अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को नाम जो है वो है विनोद बिहारी मुखर्जी, जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, छाप के लिए मूर्ति, वास्तुचित्र या दृश्य चित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी दृश्य चित्र। तो वीरेश्वर सेन दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नुस्ट का जन्म किस देश में हुआ था। नंबर ए है जर्मनी, इटली, स्पेन या नीदरलैंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जर्मनी। तो प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नुस्ट का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियारो डेला फ्रांसेस्का किसका एक इटालियन चित्रकार था। गोथिक कला, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्ययुगीन कला, रोकोको कला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी प्रारंभिक पुनर्जागरण। तो पियारो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटालियन चित्रकार था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, राम किंकर बैज, राम कुमार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी राम किंकर बैज। तो मुर्गी के साथ एक संथाल महिला वो राम किंकर बैज के साथ का चित्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। इसमें निगेटिव पूछ रहा है, नहीं है। नंबर 1 है उदयगिर, अमर गुफा, बसाना झार, कोटाल्डा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये उदयगिरी। तो उस विकल्प जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं वो है उदयगिरी, जबकि अन्य चीज़ें हैं, अमर गुफा भी है, बसाना झार भी है और वो टाल्डा भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल या लखनऊ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बनारस। तो जहां भारत कला भवन स्थित है उस जगह का नाम है बनारस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। नंबर ये है मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा या मोटेरा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये मोहनजोदड़ो। तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नंबर ये है मानव आकृति, नंबर बी है मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नारियल पेड़ के। तो जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है नारियल पेड़ के, जबकि अन्य हैं जैसे मानव आकृति, मछली, हाथी, ये सब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या बौद्ध जातक कहानियाँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बौद्ध जातक कहानियाँ। तो अजंता की चित्रकला बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हंस दमयंती के चित्रकार हैं कैसियस पणिक्कर जी, के हब्बर जी, एम.एफ. हुसैन जी या राजा रवि वर्मा जी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजा रवि वर्मा जी। तो हंस दमयंती के चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ हैं। नंबर 1 देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और श्री देवी लक्ष्मी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। नंबर ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कर्नाटक। तो बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तमिलनाडु में। तो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।